हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फॉर्स राउंड 813 रेटेड फॉर div 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम वंडरफुल परमुटेशन के बारे में। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लाइक मेरा सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम था, मदरबोर्ड मेरा ख़राब हो गया था, तो कंपनी से चेंज कराने में थोड़ा सा समय लग गया इसमें। बट ठीक है, अब सब कुछ सही है और इस 15 अगस्त से मैं इस चैनल को फिर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होता रहेगा, आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद ही आपको जैसे मिलता था पहले, वैसा ही सब कुछ कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता था। मैंने काफ़ी जितना जल्दी हो सका मैंने किया चीज़ों को सॉल्व करने की। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ से चैनल को। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपके पास एक परमुटेशन P1 टू Pn है n लेंथ का, ओके, एंड पॉजिटिव इंटीजर k है। ठीक है, k जो होगा आपको n या n से छोटा होगा, सही है। एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, आप दो इंडेक्स i एंड j को चूज़ कर सकते हो और उन दोनों को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके पास P1 टू Pn है, तो सबसे पहले कलर चूज़ कर लें ज़रा। आपके पास लेट सपोज ये आपका चल रहा, ठीक है, P1 P2 इस तरह चल रहा होगा, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, राइट। अब है कि किसी एक ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप मान लो आपने फर्स्ट ऑपरेशन में आपने P2 को चुना, ठीक है, और ये P3 को चुना, तो आप इन दोनों को स्वैप करोगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो वैल्यू स्वैप हो जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू 5 होगा और यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ तो देखते हैं कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन 1 टू, लेट सपोज हमने लिखा है कि परमुटेशन ऑफ लेंथ 5, ठीक है, परमुटेशन ऑफ लेंथ 5। परमुटेशन ऑफ लेंथ 5 मीन्स जो आपके पास एरे होगा, ठीक है, तो P1 P2 P3 P4 एंड P5, उसमें से जो भी एलिमेंट हैं वो 1 टू 5 ही होंगे और वो सारे एक एक बार ही आएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं 1 होगा, कहीं दूसरी जगह 2 होगा, कहीं तीसरी जगह 3 होगा, फिर कहीं पे 4 होगा और 5 होगा। मतलब कि 1 से 5 तक के सारे एलिमेंट इसमें उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका परमुटेशन एक वैलिड परमुटेशन कहलाता है। अरेंजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, एक कहीं भी हो सकता है, दो की सेटिंग भी कहीं पे हो सकती है। ठीक है, तो यही आपको कह रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक द सम P1 टू Pk, मीन्स फर्स्ट के एलिमेंट का सम जो है वो हमें करना है मिनिमम। ठीक है, तो हमने लेट सपोज ये वाला एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लो ये आपका जो है P5 है, ठीक है, 5 लेंथ का ही है। हम कर देते हैं कि k इक्वल टू भाई 2 है। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ पे देखो 5 लेंथ के बहुत सारे परमुटेशन पॉसिबल होंगे। तो अब k इक्वल टू 2 है, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट का हम सम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 4 है, हमने मान लो ये ऐसे चेंज कर दिया इसको। अब देखो ये भी एक परमुटेशन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे परमुटेशन होंगे। तो सारे परमुटेशन में अब देखेंगे कि यहाँ पे भी देखो 4 है। मैं क्या करता हूँ, अब ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया, 3 4 5 सिंपल लिख दिया ऐसे। यहाँ पे देखो 3 है, फिर एक और लिख देता हूँ 5 4 3 2 1, ये एक परमुटेशन। यहाँ पे सम इसका 9 है। तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमम निकालना। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये आपको कह रहा है मिनिमम चाहिए हमको, जितना छोटा से छोटा हो सकता है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जो है हमें फर्स्ट के एलिमेंट जो है सबसे छोटे चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बट मैं इसको ज़्यादा सोच रहा हूँ आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो तो एक्सप्लेन करूँ ढंग से। आपके पास टोटल क्या है, लेट सपोज n एलिमेंट का जो आपका एरे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक डेट n तक के एलिमेंट की बात हो रही है। अब आपको इससे समझ में आ चुका कि सम मिनिमम कब होगा। सम मिनिमम होगा जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट के मिनिमम नंबर को चूज कर लेंगे, तब होगा। फर्स्ट के मिनिमम नंबर क्या होगा, मतलब 1 टू k। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें फाइनल हो गई कि हमें जो मान लो के एलिमेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट ए टू के जो 1 टू के जो होगा वो हमें चूज़ करना। लेट्स सपोज के 3 है तो 1 2 3 चूज़ करना, ठीक। अब आपको लगेगा कि 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे अगर है कंटिन्यूसली मतलब हमारा आंसर में ये होना चाहिए 1 2 3। लेट्स सपोज के इक्वल टू 3 है तो के इक्वल टू 4 है तो 1 2 4 होना चाहिए, लेकिन है नहीं वहाँ पे, तो क्या करोगे? तो वो स्वैपिंग वाला आपका केस होगा, ठीक। देखते हैं अब इसको। देखो एक चीज़ कंफर्म हो गई, लेट सपोज के इक्वल टू 3 जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि 1 2 3 ही होना चाहिए। तो अब देखो ये इस केस में 1 2 3 का अगर हम देखें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़, तो ये इस तरह हो सकती है, ठीक है, 2 1 3 एंड 2 3 1, ये सब 1 2 3 ही है। यहाँ पे भी देखो तो 6 सम है, यहाँ पे भी देखोगे तो 6 ही सम होगा, 6 होगा 6 होगा। बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि 1 2 3 मुझे चाहिए, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। किसी भी ऑर्डर में देखो यहाँ पे रख लो, किसी भी ऑर्डर में रख लो, सम आपका जो है 6 ही आएगा। और ये क्योंकि ये मिनिमम ही से ज़्यादा ही सारा, अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट को लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो हम बस यही कर रहे हैं कि ऑर्डर नॉट मैटर या डजेंट मैटर, ठीक है। किसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा? 1 2 3 टू के जो हम चूज़ कर रहे हैं वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, राइट। अब क्या है, ऑर्डर अगर मैटर नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है, हमें 1 टू n तक के जो एलिमेंट हैं, कलर सेम ज़्यादा हो गया, ठीक है, डिफरेंट कलर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, ओके, पोजीशन को P1 से लिखते हैं यहाँ से। ये P1 पोजीशन है, ये P2 पोजीशन है, ठीक है, और ये P3 पोजीशन है, ये P4 पोजीशन है, राइट। ये चल रहा, राइट। हम क्या करते हैं, k इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं या k इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए कि 1 2 3 मीन्स ये तीनों पोजीशन में कहीं ना कहीं 1, कहीं ना कहीं 2, कहीं ना कहीं 3 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तब ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस 2 को हटा कर यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 4 और 5 है, तो मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो यहाँ 2 कर दो या तो यहाँ 2 कर दो, ठीक, या तो यहाँ 3 कर दो या तो यहाँ 3 कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह 2 एक जगह 3 करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको 1 2 3 कर रहे हैं तो इससे बड़े जो भी एलिमेंट है उसे हमें हटाना है और उसके जगह एक नया एलिमेंट जो हमारे रेंज का है वो आना है। पिछले वाला जो है 1 अगर है तो वो ठीक है, अगर कहीं 4 5 के लिए होता तो छोटा 2 अगर है तो वो भी ठीक है। तो मिनिमम जो कम वाले हैं वो तो ऑलरेडी जहाँ पे भी हैं, अगर 1 यहाँ पे भी होता तो भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए था या यहाँ 2 चाहिए था। मतलब कि सिंपल अगर शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 टू के पोजीशन तक में, ठीक है, 1 टू के पोजीशन तक में के से बड़ा अगर वी आई है तो उसे हमें हटाना। सिंपल। अगर हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं तो 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अगर 4 नहीं है और 5 नहीं है, मतलब जो भी एलिमेंट है वो 1 2 3 में से है, तो मतलब कि सारे ने सारे सेटिस्फाई तो हो ही रखे होंगे। तो जो बड़े एलिमेंट हैं उनको हटा दो, या तो ऐसे बार आप चेक कर लो कि यहाँ पे 1 है या नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, तो उस तरीके से भी चेक कर लेते हो। तो मैंने क्या किया सिंपली कि जो बड़े एलिमेंट हैं, कोई भी बड़े एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 अब कैसे भी अरेंज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1 की जगह 4 आ गया तो ये क्योंकि 3 से ग्रेटर इसमें एलिमेंट है, तो इसको हटाना, और हटाने के बाद इसका जो एप्रोप्रिएट एलिमेंट है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक उसी के साथ स्वैप करना। क्यों? अब करोगे कि एरे में होगा कि नहीं, हमने पहले ही डिस्कस किया कि एरे में 1 टू n सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये बोल रहा कि एक वैलिड परमुटेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 तो होगा, अगर यहाँ नहीं इस पूरे ब्लॉक में नहीं है तो कहीं बाहर होगा, तो बाहर होगा तो उसी के साथ स्वैप कर देंगे ऐसे, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट के एलिमेंट में देखना है कि जहाँ पे वी आई ग्रेटर देन के हो गया तो हमारे क्या होगा, ऑपरेशन प्लस प्लस या स्वैपिंग प्लस प्लस, यही है। अब जितने स्वैपिंग होंगे बस वही काउंट करना और आपको प्रिंट करना, ठीक है, यहाँ पे।
चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट इसका कोडिंग वाला पार्ट पे, देखते हैं क्या कैसे मैंने किया है इसको। क्वेश्चन ईजी ही है, ठीक है। टी टेस्ट केस के लिए वाइल लूप रन करेगा, यहाँ पे n और k जो साइज और आपका k इंटीजर दिया हुआ है, राइट। वेक्टर को में स्टोर करना ज़रूरी था, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी चाहे तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बट ठीक है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हो इस चीज़ को। इनपुट ले लिया सिंपली, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी फर्स्ट के एलिमेंट में कोई भी एक k से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था वी आई ग्रेटर देन के होगा ऑपरेशन प्लस प्लस, वी आई ग्रेटर देन के होगा आंसर प्लस प्लस, तो ऑपरेशन प्लस प्लस जो कर रहा हूँ मैं। फाइनली मुझे हर एक टेस्ट केस के लिए कितना नंबर ऑफ स्वैपिंग लगेंगे वो मुझे काउंट करना और ये बताना है, और ये यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आया होगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक, जो कि एज यूजुअल होता है, वो हमेशा रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना उसको। एंड मैं फिर से बोलूँगा कि अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पता नहीं यार क्या हो गया, मदरबोर्ड ही उड़ गया था इसका, और मैंने लैपटॉप में एसएसडी कार्ड वगैरह लगवा लिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये मैं विंडोज़ में कर रहा हूँ और ये मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, पहले ये नहीं था, स्लो हो गया था, इस वजह से नहीं यूज़ कर पाता था, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो सिंपल सी बात ये है कि वीडियो अब रहेगी कंटिन्यू, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।